Hello friends, welcome to Bio Frontier. Our today's topic is fluid mosaic model. Without wasting any time, let's get started. What is fluid mosaic model? Its definition, structure and function, as well as its component. Basically, fluid mosaic model explains the structure of plasma membrane and this membrane made of lipid and protein. Introduction. Fluid mosaic model explain structure of plasma membrane, and this is proposed by Singer and Nicholson in 1972. The plasma membrane consists of lipid and protein, made of lipid and protein. Here we can see the structure of fluid mosaic model, and they are mainly made of two molecule, lipid and protein. लिपिड बाई लेयर फॉर्म में होता है अपर साइड में और लोअर साइड में, और जो है प्रोटीन अपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट में। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे पाए जाते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन चैनल बनाते हैं जो अक्रॉस बाई लेयर लिपिड में जो है धसे हुए रहते हैं। फास्फोलिपिड मेन लिपिड होता है जो कि 80% लगभग पाया जाता है। द फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट। फ्लूइड द फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन आर नॉट फिक्स। फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। दी मूव साइड वाइज विद इन द मेम्ब्रेन गिव इट फ्लेक्सिबिलिटी हैंस फ्लूइड। वो साइड वाइज फास्फोलिपिड मूव करते रहते हैं। मोज़ेक कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता है कि मतलब प्रोटीन या कोई अदर मालिक्यूल हैं वो जो है लिपिड के ऊपर ऐसे फैले हुए हैं, या फिर जैसे कह सकते हैं आइसबर्ग फ्लोटिंग इन ए लिपिड सी। डिस्क्राइब सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट बताता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करता है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। फ्लूइड बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन स्कैटर्ड विथिन लाइक आइसबर्ग इन अ सी। Components and structure. Phospholipid bilayer, the foundation two layer of phospholipid with water-loving hydrophilic head facing out and water-fearing hydrophobic tail facing in, forming a barrier. जो है हेड जो पार्ट होता है फास्फोलिपिड का वो जो है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है। एंड जो टेल पार्ट होता है वो जो है वाटर से दूर भागता है। ये क्या बनाते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं किसी भी जो है मटेरियल या बायोमॉलिक्यूल को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन जो है पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं बाई लेयर के, और कुछ जो है प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं उन्हें। ये क्या करते हैं, चैनल्स का काम करते हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन का और एंजाइम का। कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये रेगुलेट करते हैं फ्लूइडिटी को एंड प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग टू रिग्ड आर टू फ्लूइड, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं होने देते हैं, नॉर्मल बनाए रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली दो तरीके के होते हैं। एक जो है ग्लाइकोलिपिड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से जुड़े हुए रहते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, वाइटल फॉर सेल रिकग्नाइजेशन, सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। फंक्शन में पहला सेलेक्टिव परमिबिलिटी हो सकता है। सेलेक्टिव परमिबिलिटी क्या करता है, किसी मतलब बायोमॉलिक्यूल को सेलेक्ट करके सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव द सेल। सेल सिग्नलिंग क्या होता है, जो है मैसेज को ट्रांसफ़र करना, या फिर अंदर से बाहर या सेल के बाहर या फिर अंदर। एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है, जो कि कैटेलाइज
रिएक्शन फास्ट कर देता है। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।